सुरन सुमंगल अवसर जाना, सुरन बरसै सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, शिव ब्रह्मादिक चढ़े विमान नाना जोथा, चढ़े विमान प्रेम पुलक तन हृदय उछाओ, चले बिलोकन राम ब्याहो, चले बिलोकन राम ब्याहो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। देवता दशरथ जी के भाग्य को देख देख करके, उनके ऐश्वर्य को देख करके हजारों नुक्स से सराहना करने लगे और अपने जन्म को व्यर्थ मानने लगे। बोले हम तो बेकारी देवता बने, जनकपुरवासी बनते, वटपुरवासी बनते तो बरात खान तो लेते। देवताओं ने जाना है कि सुंदर मंगल का अवसर है, ये जान करके बोले भाई हम सेवा तो कर ही सकते हैं कुछ, तो बढ़िया अपने अपने बाजे बजाने लगे और फूल बरसाने। ध्यान देना, भगवान की सेवा में फूल बरसाते हैं। हम लोग भगवान को फूल ही दे सकते हैं, फल तो भगवान ही देंगे। इसलिए भगवान को फूल बहुत प्रिय है। तुम फूल दे भगवान के दे, फल हम तुमको दे देंगे है। इसलिए भगवान की फूल से सेवा खूब करनी चाहिए। तो देवता खूब बाजा बजाने लगे, भगवान की बारात चलने को तैयार है। शिव जी, ब्रह्मा जी हैं, ये देव वृंदों की टोलियाँ अपने अपने विमान पे बना बना करके, और शिव जी को सूचना मिली भगवान की बारात निकल रही है। नादिया से कहा बेटे नादिया चलो तैयार हो जाओ, नहा धो करके बढ़िया तिलक बिलक लगा लो है। और बढ़िया शंकर जी नादिया पे बैठ के मैया पार्वती को साथ लेके चलो, विवाह के लड्डू तुम्हें भी खिला ला मैं। श्री राम जय राम। इधर भगवान ब्रह्मा जी अपने हंस को नवा धुवा करके बैठ करके, उधर से भगवान हंस आ रहे हैं, मैया सरस्वती साथ में आ रही है। भगवान विष्णु ने देखा बारात है, लक्ष्मी जी का जल्दी साड़ी वाड़ी पहन ली बढ़िया चलो। और हंस पे गरुड़ पे बैठ करके लक्ष्मी नारायण भगवान पधारे हैं। सब देवता हैं चढ़े वानर नाना जूथा, अपने अपना जूथ बना करके टोलियों के साथ, अकेले नहीं आए, समाज के साथ आए। प्रेम पुलक तन हृदय प्रेम से पुलकित शरीर हो रहा है, एकदम बड़ा उत्साह है। सब लोग भगवान श्री राम विवाह देखने जा रहे हैं। और जैसे विवाह देखने आए तो जनकपुर को देख करके सब प्रेम मगन हो गए। देख जनकपुर अनुरागे, और उनको अपने अपने लोग भी छोटे दिखाई देने लगे, निज निज लोग सभी लगो लागे। इतना जनकपुर की सजावट है, सुंदर है। बोले जनकपुर तो हमारे लोगों से बढ़िया लग रहा हमको तो है। सुंदर मंडप है को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को चकित होकर खड़े होकर देख रहे। नगर नार रूप निधाना, नगर के नर नारी रूप के भंडार हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, सुघर हैं। अरे सुघर कहते हैं इसका प्रत्येक अंग बढ़िया बनाया गया। सुघर सुंदर गढ़े गढ़े गए ना, सुंदर गढ़ा गया है। सुधर्म, सभी धर्मात्माएं सभी श्रेष्ठ धर्म का पालन करते हैं, सुशील हैं, सुजान हैं,
उनको देख करके देवता और देव नारियां ऐसे हो गई जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारे गण फीके पड़ जाते हैं। ये जनकपुर वासी लोग ऐसे थे। तेनाई देख सब सुर सुर नारी भये नकद जन बुद्ध उजिया। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ। विधि भयो आचरज विषय की निज करनी कछु कतून देखी। उनकी करनी बिल्कुल नहीं मिली। भाई बोले मैं विधाता हूँ, सब कुछ मैं बनाता हूँ, उसमें मेरी करनी दिख नहीं रही है और बिल्कुल नहीं दिख रही, नैकार तो दिखनी चाहिए। तो भागने लगे। ब्रह्मा जी इधर से उधर देख रहे हैं, उनको कहीं अपनी करनी दिखाई नहीं दी। तब शिव समझाए देव सब जन आचरज बुलाओ। देवता समझाए शिव जी ने। देवताओं के बहाने ब्रह्मा जी को समझाया। वैसे तो मैं बड़े आदमी के समझा में, तो देवताओं के बहाने से कहा। बोले हृदय में विचारो तुम है क्या विचारो। श्री रघुवीर भाव भगवान श्री राम जी, माँ जानकी, राम जी की महिमा अनंत खुद ब्रह्मांड नायक है और शान की मैया सभी शक्तियाँ उसी से निकलती हैं। उपजय जास अंशकुन खानी अनंत लक्ष्म ब्रह्मानी। तो भगवान अनादि दंपति हैं। यही सबके माई बाप है, इनका माई बाप कोई नहीं है कहने का अभिप्राय। यही अजन्मा है, यही अनादि है। तो इनका विवाह, तो जो सबसे पहले इनका विवाह हुआ था उस समय का ऐश्वर्य प्रकट किया। आज जो पहला बीतता जा रहा है, क्या नया वैसा होता जा रहा है क्या? वो रस था, वो आनंद था, वो प्रेम था, वो निष्कपटता थी, धीरे धीरे कमी तो होती जा रही है कि नहीं होती जा रही? ऐसे ही जो अनादि का देखा भगवान का ऐश्वर्य ठाकुर जी का, तो ब्रह्मा जी भूल में पड़ गए। भूल इतना बढ़िया कहाँ से आ गया। श्री राम जय राम। क्योंकि मूर्ख लोग कहते हैं कि पहले के लोग तो ऐसे ही थे, अनार्य थे, जंगल में रहते थे। मूर्खों की बात है। सत्यता ये कि पहले के लोग हमसे बहुत ज़्यादा समझदार थे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और कहा कि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल निसाही। जिनका जगत में नाम लेने मात्र से, शिव जी ने कहा, अमंगल का मूल नष्ट हो जाता है। अमंगल होता है जीवन में इसलिए है कि भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम ही मंगल हवन मंगलहारी है। नाम जपेंगे तो चारों पदार्थ कर्तन हो जाएंगे, मुट्ठी में आएंगे जपोगे तो कलयुग केवल नाम आधारा, नए कल कर्म भगत एवे को, राम नाम अवलंबन एको। तो शिव जी नाम जापक है और शिव जी से बड़ा कौन नाम जापक है। उनके नाम के प्रभाव से उन्होंने मुक्ति क्षेत्र खोल दिया काशी में। बोले भाई मुक्ति चाहिए बिना भजन के, बिना सत्कर्म के, तो हमारे यहाँ मर जाओ बस, ना कर ले, फिर मुक्ति तुमको हम दे देंगे। बताओ ये किससे? वो राम नाम के प्रभाव से। तो भगवान का नाम है, शिव जी कह रहे हैं, सकल अमंगल। जीवन में दुख इसलिए है कि हम लोगों का नाम में प्रेम नहीं है। जीव को राम नाम का रस लगा नहीं है, इसलिए राम राम तो करती है, एक एक 2 घंटे कर ली और फिर थारी मारी बड़ा रस आता है। इसका मतलब है कि राम नाम का रस अभी
मिला नहीं है। श्री राम जय राम। जब खूब जपते 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 जब प्रभा एक बार जीव चक लेगी तो फिर राम राम ही जपेगी। श्री राम जय राम। बाबा जी ने लिखा है रसना क्यों न राम रस पीती, निस दिन भोजन नित ही चाकत, फिर सीटी की सीटी रसना क्यों न राम रस पीती। रात दिन कटरस भोजन खाती, कभी करेला बनाए ले कड़वा खाने की इच्छा होती है, कभी खट्टा खाने की इच्छा होती है, कभी मीठा खाती है, कभी कसेला खाती है, आंवला वगैरह कसेले तो होते हैं, कभी चरपरा खाती है। तो रोज ही सटरस भोजन खा रही है, फिर भी सीटी की सीटी है न मीठी भी न तीखी भाई। कभी स्वाद आया, स्वाद रहा इस पर, जब तक स्वाद बताती जाती है वो ग्लास अंदर गया स्वाद खत्म, और स्वाद चाहिए। तो कहा कि अगर तू राम नाम का स्वाद ले ले फिर सबसे स्वाद फीके पड़ जाएंगे, स्वाद नहीं मांगेगी तो राम राम जपे। तो भगवान के नाम से जीव भी तृप्त हो जाती है, ये तब बूढ़े होने तक मांगती रहती है। सबसे खतरनाक इंद्रिय जीव है, जीव सबसे खतरनाक है। सब इंद्रियां थक जाती हैं, ये नहीं थकती। तो भगवान का नाम लेने से जीव को वो स्वाद की प्राप्ति होती है, फिर सब स्वाद उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए खूब नाम जपना चाहिए। करतल होए और नाम जपोगे ना तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पदार्थ मिल जाएंगे। जितना नाम जपते जाओगे उस प्रकार तुम्हारे पाप कटते जाएंगे और धीरे धीरे पुण्यों की बढ़ोतरी होगी तो पदार्थ मिलते जाएंगे। श्री राम जय। और लोग थोड़ा जपते और हम लोग कुछ मिला नहीं फिर छोड़ देते, ऐसा तो निरंतर जपना पड़ेगा भाई। चार पदार्थ पाने हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार की प्राप्ति करनी है। व्यक्ति अर्थ के लिए कितना पढ़ता है, स्कूलों में कितना धक्के खाता है, काहे के लिए? अर्थ के लिए है। चार पाने तो कितना बहन करना पड़ेगा तुमको, उतना तो तुमसे बहन करो। लेकिन भजन तो वो जरा सा करना है और माल पूरा चाहिए, कभी नहीं होने वाला ऐसा, कभी नहीं। श्री राम जय राम। निरंतर नाम जपो तो बहुत जल्दी आपको जीवन में आनंद आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। और एक आध घंटे जप लिया फिर 23 घंटे वही संसार का विषय में मन को रखना है, चर्चा रखनी है, तो इससे करते रहो। ले ठीक है, उसका फल मिलेगा, लेकिन तुम सुख की उम्मीद मत करो। निरंतर मंथन करते रहते ना दही का, तो फिर बहुत जल्दी मक्खन निकल आता है। और 2-4 घर कर लिया ऐसा किसी में करते रहो जीवन भर, सुबह से शाम तक करते रहो, न तो छाछ होगी न घी होगा। होगा क्या? नहीं। ऐसे ही आदमी माया में उलझा है तब, क्योंकि परिश्रम से बहन करता ही नहीं। श्री राम जय राम। तो फिर कहाँ छटनी हो गए, मक्खन निकले ही नहीं। मीरा मैया ने क्या कहा? प्रेम की हाँ दूध की मतनिया प्रेम ते बिलोई, बिलोई प्रेम से तो माखन निकाल लियो और छाछ पियो कोई। बोले क्या माखन निकाला? बोले माखन ये निकला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल निकाल लिए संसार से, और जो कोई है वो छाछ वो छोड़ दी। श्री राम जय राम। तो करतल होए पदार्थ चारी, तेस ये राम कहो कामारी। तो भगवान शंकर है। हाँ, शंकर जी कह रहे हैं
कि जगत के माता पिता वही श्री सीताराम जी हैं। ऐसा शिव जी ने कामारी कहते हैं जो कामदेव के शत्रु हैं, जिनके सामने काम नहीं आ सकता, क्योंकि निरंतर राम रहते हैं। काम कहाँ बेचारा डरता है, जहाँ निरंतर राम राम होता वहाँ काम नहीं आता, और राम राम छूटा और काम आया, और काम नचाता है फिर वहाँ चलो और वहाँ चलो और ऐसा करना और वैसा करना। जब तक राम राम मन लगा हुआ है ना तब तक काम नहीं आएगा, और जैसे ही राम राम से मन हटा और काम सवार हो जाता। दो ही नचाते हैं, या तो राम जी या काम जी। सबे नचावत राम गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। क्या समझे? और नारे उसने कर गुसाई है ना, नाचे नट हाँ। और सबे ने सब राम गुसाई, उसका क्या है? उमादार जो सत की नाई। तो नाचना दो तरह का होता है, एक बंदर नाचता है, एक कठपुतली नाचती है। ठीक, तो कठपुतली जो नाच रही है उसमें कुछ गलती होती है नाचने में, तो गलती कठपुतली की सूत्रधार की मानी जाएगी। तो कठपुतली तो काठ की पुतली है, अपनी उंगलियों पर नचा रहा, उन्हें धागा बांध करके, बराबर ना। और बंदर कुछ गलती करे तो तुरंत हमारी पूंछ में डंडा मारता है उसे, नहीं मारता। तो जो काम नचाता है ना, बंदर की भांति नचाता है। काम का बंदर बनना पड़ता है और राम जी की कठपुतली बनना पड़ता है। कठपुतली जैसे नचा वैसे नाचती है। इशारा कर दे हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर दिया। इशारा कर दे कमर मटो, कमर मटकाती है। इशारा जो कर देता है वैसा करती रहती है। तो राम जी के इशारे पर जो अपना जीवन जीते हैं वो तो राम जी के बंदर हैं। इसके बाद सब काम के बंदर हैं, इसलिए पूंछ पे डंडा पड़ता है ममता पे। श्री राम जय राम बिलबिलाते थे ममता के मारे, ममता तू न गई मेरे मन से। इसलिए जिसको बुद्धिमान है उस व्यक्ति को चाहिए भगवान की राजी में रजा, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अपनी चलाने वाला पे डंडा खाता है। गुस्सा क्यों आता है? अपनी चलाते नहीं चलती तो गुस्सा आता है। क्या समझ? कठपुतली अपनी चलाती ही नहीं है, इसको गुस्सा नहीं आता। तो राम जी भी नचाते, वही नचाए संसार में, राम और काम दो नचाने वाले। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम काम के द्वारा नाचते हो कि राम के द्वारा। श्री राम जय राम। इस प्रकार भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया और समझा करके और अपने नंदीश्वर से कहा कि बेटे आगे बढ़ो। तो नंदी को हक दिया, पुनः आगे बरबसे चलावा। और देवताओं ने देखा कि दशरथ जी चले जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, मन पुलकित है, तन पुलकित है, मन आनंद है, साथ में साधु हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा लगा रहा है मानो सभी सुख शरीर धारण करके दशरथ जी के साथ चल रहे हैं। चारों पुत्र साथ में, मानो चारों मुक्तियां साथ में चल रही हो, ऐसा लग रहा है। सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य, ये चारों मुक्तियां सब साथ में चल रही हो, ऐसा लग रहा है। श्याम गौर दो जोड़ी है, राम लक्ष्मण व शत्रुघ्न जी की। देवताओं ने देखा, बड़ा प्रेम मुड़ा है। भगवान श्री राम को देख करके बड़े हर्षित हुए, राजा की सराहना की है। देवताओं ने पुनः फूलों की वर्षा की है। और भगवान शंकर तो वहीं
नाडिया हट नहीं रहा। वो नाडिया बोला, भगवान बोले नाडिया कैसे? बोले गुरुजी देख लो बोले तू सही कह रहा, हम ही देख ले भाई। तो राम रूप भगवान का दूल्हा रूप है, दूल्हा रूप सबसे सुंदर रूप है। राम रूप नक सिक सुभग बारह बार निहार, उलक गात लोचन सजल उमा समेत। मैया पार्वती के आंसू आ रहे, शिव जी के आंसू आ रहे, बड़ा रोमांच है, बड़ा आनंद है ना। भगवान श्री राम के रूप को निक से लेकर शिखा तक देखते और फिर दोबारा देखते और फिर दोबारा देखते और देखते ही नहीं है, मन नहीं भर रहा, बार बार ध्यान रहे। श्री राम जय राम, इतने सुंदर भगवान है। यहाँ पर दिया के कंठ दुत श्यामल अंगा। भगवान के शरीर का जो रंग है वो मोर के कंठ के जैसा है। मोरा कंठ कैसा होता है? नीला होता है, तो उस पर थोड़ा हरी हरी झाई होती है। क्या समझ? श्री राम जय राम। बोले हरी हरी झाई कहाँ से आ गई? हरे कैसे हो गए? एक जगह कीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो एक बालक ने पूछा कि राम जी तो सामरे हैं, ये हरे क्यों कहते हैं? तो बच्चा हरे पापों को हरे ताप को हरे, भगवान का हरि अवतार भी है। बच्चा जानता है, तो छोटा बच्चा था। महात्मा मिथिला के थे, बोले हाँ बेटा तुम सही कह रहे। पहले राम जी काले थे, पहले ऐसे बोलते थे काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बोले हरे कब से हो गए? वो जब से विवाह हुआ भगवान। किशोरी जी बगल में आई ना, या तन की झाई परे श्याम हरित, काले रंग में पीला रंग मिलाओ तो हरा रंग बन जाएगा। तो जैसे किशोरी की प्रकाश है छाया राम जी पे पड़ी, तो राम जी हरे हो गए। श्री राम जय राम। इसलिए हरे राम हरे कृष्ण श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ठीक ये है मिथिलानी व्यंग करते हैं। बोले सब भात मनोहर पियसिय का, लगता नाजों से पाला है। सीता जी का पिया सब भात मनोहर है, बड़े भाई ढंग से पाला प्रेम से है। सब भात मनोहर पियसिय का, लगता नाजों से पाला है। कसर रखी है तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। थोड़ा सा इतनी, थोड़ा कसर। श्री राम जय राम। और पीछे हो जा, पलक जल्दी पड़ जाएगी। श्री राम जय राम है। बस कसर रखिए, बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा। तो भगवान नील है, हरी धाप लिए कंठ का शरीर मूलकंठ होता है। तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। भगवान जो वस्त्र पहने हैं वो बिजली को भी, बिजली बहुत तेजस्वी होती है आकाश में, तड़ित, जो तड़ित बोलते हैं, उसको भी मात देने वाले भगवान सुंदर है। रंगीन वस्त्र पहने हुए हैं प्रकाश में। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। शरद विमल विद बदन सुहावन। सुंदर मुखचंद्र है, कैसा? शरद चंद्रमा के समान। नेल नवल राजीव नजावन। नेत्र इतने सुंदर हैं कि कमल भी लज्जित हो जाए। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन। इतनी सुंदरता भगवान की अलौकिक है, इसलिए मन ही मन अच्छी लग रही है।
कहीं नहीं जाती। श्री राम जय राम। जय राम। चारों भाई साथ में है, बंधु मनोहर सो है संगा, और जात नचावत चपल तुरंगा। चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार घोड़ों की चाल दिखा रहे हैं और भाट लोग राव लोग वंश की कीर्ति सुना रहे हैं। भगवान श्री राम जिस घोड़े पे विराजमान है उसको देख करके खगपति गरुड़ जी लज्जित हो गए कि गरुड़ जी देख रहे थे। वही था, जय तो रंग पर राम बिजा विराजे, गत बिलोक। उसकी चाल देख करके खगनायक लाजे, गरुड़ जी लज्जित हो गए। आखिर वैभव पुराना है तो पुराना तो मजबूत ही होगा। जितना पुराना होता उतना मजबूत होता दिखाई देता है, जितना नया होता उतना कमजोर दिखाई देता है। श्री राम जय राम। जय राम। इतना पुराना इतिहास मिलता, वहाँ के मकान दुकान देखो, लोगों की कारीगरी देखो, लोगों के विचार देखो, पढ़ करके पुराणों को शास्त्रों को, तो महान ही दिखाई देते हैं। जो जो समय आगे बढ़ता जाता है न्यूनता आती है। श्री राम जय राम। तो कहीं न जाए सब भांति सुहावा। कैसा लग रहा है? बाज भेष जन काम बनावा। साक्षात कामदेव ही मानो घोड़ा बन के आ गया, ऐसा लगे। राम जी का घोड़ा बनने के लिए कामदेव ही होना चाहिए। श्री राम जय राम। भगवान के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अपने बल से, अपनी अवस्था से, अपने रूप से, अपने गुण से, अपनी चाल से सही विश्व को मोहित कर रहा है। सुंदर जीन जगमग जगमग कर रही है, सितारों से जड़ी हुई जगमगत जीन, जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। मोती है सुंदर, मणि है माणिक लगे हुए हैं। जराव जीन ज्योति से जगमगा रही है। किंकिन ललाम है, सुंदर घुंघरू है, लगाम सुंदर लगी है। किंकिन ललाम लगाम ललित बेलोक। इस सुंदर लगाम को देख करके, घुंघरुओं को देख कर सुन करके घोड़े के सुरनर मुनि ठगे, देवता मनुष्य मुनि सब ठगे से रहे देखते थे। भाई घोड़े तो बहुत देखे, ऐसा घोड़ा नहीं। और एक घोड़ा भगवान के मन में मन मिलाया हुआ है। भगवान जैसे चाहते हैं वैसे चलता है। लगाम तो भगवान के सुबह के लिए पकड़े हुए हैं। कहा समझ प्रभु मन से लैलीन मन, चलत बाछ पाव भूषत भूषित उडगन तड़ित घन, जन बर बरय नचा। मनो ऐसा लगा तारागण और बिजली से अलंकृत में एक सुंदर मोर को नचा रहा। ऐसी उपमा। राम जी मेघ रूप हो गए। श्री राम जय राम। तो अब घोड़ा भगवान के मन में मन बनाया हुआ है। आज काम मन माय नहीं कर रहा, आज काम भगवान की सेवा कर रहा है। इसलिए देखो आज शिव जी देख रहे हैं, मैया पार्वती देख रही है, और शिव जी का प्रभाव है, स्वभाव है कि काम को देखते उन्हें क्रोध आता है और तीसरा नेत्र खुल जाता। देखा है तीसरा नेत्र खुला हुआ है और काम घोड़ा बना हुआ है, और तब भी शिव जी कुछ जला नहीं पाए और शिव जी को क्रोध नहीं आता। एक बार घोड़ा ही नहीं हलाया, महात्मा ने घोड़ा ही नहीं हलाया। शिव जी ने कहा मुझे चुनौती कौन दे रहा है? कौन चुनौती दे रहा है? आवाज आई घोड़े के अंदर से, अरे बोले ये घोड़ा हमको क्यों नहीं नहा रहा है? अरे बोले तो काम है,
बोले काम तू निकल बाहर नहीं निकलूंगा और राम जी के नीचे हो। तो राम जी के से काम भी हो ना तो शिव जी पे क्रोध नहीं कर प्रेम करते हैं। श्री राम जय राम। काम भी राम जी का हो तभी कल्याणकारी हो जाता है। श्री राम जय राम। हनुमान जी बोले काम करते, बोले हाँ करते काम। बोले क्या काम करते, तो लेट लो आराम कर लो। बोले राम काज कीने बिन मोए कहाँ। हाँ हनुमान जी राम काम करते। श्री राम जय राम। तो जिस घोड़े पर राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती मैया भी नहीं कर पाई। भगवान शंकर अनुराग में डूब गए, उनको नैन पंचदश अत्प्रिय लागे। देखो काम को देख के शिव जी का मन रक्त, जो नेत्र है रक्त हो जाता क्रोध में है, और जैसे ही राम जी को देखता है वो अनुरक्त हो जाता है। वही तीसरा नेत्र है। आज राम जी को देख रहा है तो खुला हुआ है, इसलिए 15 नेत्र है ना, तो 15 नेत्र शिव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और बड़ा उनको अच्छे लग रहे। बोले वाह भाई हमारे बढ़िया नेत्र हुए। और जब भगवान विष्णु भगवान भी आए, कौन पे बैठे, हर हित सहित राम जब जो है। जब राम जी को देखा तो रमा समेत रमापति मोहे, मोहित हो हर हित सहित राम जब जोए, रमा समेत रमापति मोहे। राम जब जोए निरखि राम चर विद हर साल। राम छवि विधि हर साल। निरखि राम छवि विधि हर साले। निरखि राम छवि विधि हर साल। आखे नयन जाने पछताने। आखे नयन जाने पछताने। विदिते देवर लोचन राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मी मैया मोहित हो गई, भगवान नारायण मोहित हो। राम जी बहुत सुंदर। इसका प्रमाण कहाँ मिला, भगवान विष्णु चतुर्भुज है और वनवास में भगवान गए भक्त के पास में, वो भक्त प्रेम में दीवाना हो गया, नाचने लगा और भगवान के हृदय में प्रकट हो गए। तो भक्त बैठ गए सती क्षण, रोम रोम खिल गया। भगवान पास में आगे जगाए, नहीं जगे तो राम रूप को उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया और हृदय में चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। तो ऐसे अकुल आ गए जैसे कोई सर्प की मणि ले गया उसी। विकल ही न मन फन भर जैसे। राम जी बहुत सुंदर है। दो बज बहुत सुंदर लगे और 4 बज कहाँ सुंदर लगेंगे राम जी। श्री राम जय राम कि नहीं। श्री राम जय राम। भगवान दो श्री राम जय राम। तो विष्णु भगवान मैया लक्ष्मी जी राम जी को देख के मोहित हुए हैं। सूर्य से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, वो 8 नेत्रों से देख रहे हैं, लेकिन मेरे 8 ही नेत्र शिव जी से कम है। आधे पे गाड़ी आ गई, कहाँ 15 का। तो बड़े पछताए ब्रह्मा जी।
ये लिखा। लेकिन देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय बड़े खुश हैं, बड़ा आनंद है। बोले पिताजी से तुम्हारे नेत्र कम है, पिताजी के 15 तुम्हारे 12 हैं, लेकिन बाबा से दौड़े हैं। ब्रह्मा जी से दौड़े हैं, ब्रह्मा जी के 8 हमारे 12 हैं। सुजान इंद्र भगवान श्री राम को देख रहे हैं और उन्होंने गौतम के श्राप को बड़ा हितकर माना है। बोले महात्माओं का वरदान तो आशीर्वाद तो बढ़िया होता ही है, लेकिन श्राप भी बड़ा उत्तम होता है। उनके जो 1000 छिद्र थे भगत थे, वो 1000 नेत्र श्री राम चितई सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और देवता सब इंद्र की सराहना कर रहे हैं। और आज पुरंदर सबको नाई, देव सकल सुरपते सिहाई, मुदित रामगण देवगण रामे देखी। देवगण भगवान को देख रहे हैं और नृप समाज दो विषय की, दोनों तरफ घरात बरात में विशेष आनंद है। बरात इधर आ रही है। अति हर्ष राज समाज दुई दिस, बाजै घनी बरसै सुमन सुरहरस कई। जय जयति जय रघुकुल मणि, जयति जय यही भांति जान बरात आवत, बाजने बाजही रानी सुवास बोले परिचन हे तुम गल सागरी। धुंधई भई दोनों तरफ बड़ा आनंद हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, बरस है सुमन सुर, देवता बलफूल बरसा रहे बार बार, जय जयकार कर रहे भगवान श्री राम की। इस प्रकार बारात आ रही है, बाजे पास में बजते तो सुनने में आ रहे हैं। बोले अब तो बाजे पास में आ गए तो रानी महारानी सुनैना जी ने स्त्रियों को बुलाया, जो कि सहेली आती आई थी, घर की मेहमान जो भी थी, वो सब आओ और तैयारी करो आरती की। आरती होती है ना। तो रानी सुवासिन बोले परिचन हेतु मंगल साजही, परिचन के हेतु मंगल साज सज रही हैं, सब सजा रही हैं। विधु बदनी सब मृग लोचन ऐसी नहीं है, सब चंद्रमुखी हैं, सब मृग नहीं है। और अपने तन की धुती से रति के मान को मर्दन कर दें, ऐसी सुंदर सुंदर है। और पहरे वर्ण वर्ण बर चीरा, रंग बिरंगे रंगीन कपड़े पहने हैं। और सब आभूषण सजी हुई आभूषणों से सकल सुमंगल अंग बनाए हैं। करे गान कलकंठ लजाए, बहुत सुंदर समस्त अंगों सुंदर मंगल पदार्थ सजाए हुए हैं। और बढ़िया जब गीत गाती हैं तो कोयल भी लज्जित हो जाती है। कंकन किंके नूपुर बाजें, करदनी बज रही है, आ रही है, कंकन बज रहा है, सब में घुंघरू है ना, और नूपुर बज रहा है, पायल बज रही है, और उनका वो सब ताल में बज रहे हैं। और उनकी चाल को देख करके कामदेव के हाथी भी लज्जित हो जाए, ऐसी चाल है, गजगामिनी है। श्री राम जय राम। बाजे खूब बज रहे विभिन्न प्रकार से, बाजे जगह जगह बाजे बाजे बजे। नव और नगर, नव में और नगर में सुमंगल चार हो रहे। सची शारदा रमा भवानी, बोले के मौका चूकना नहीं चाहिए। अब दही बनने में फायदा नहीं है, मानी बनना पड़ेगा। ध्यान देना, लाभ के लिए पार्टी चेंज करनी चाहिए, उत्तम वस्तु नहीं। तो देव पार्टी छोड़ दी किन्हीं ने, माताओं ने, मैया पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सची, ये सब इन्होंने कहा है देव रूप छोड़ दिया। और देवी बनने में फायदा नहीं है, अब मनुष्य बनने में फायदा है। ये आनंद लेंगे तो सची शारदा
रमा भवानी जय सुरती सुच सेज सयानी। ध्यान देना, मुख्य भगवान से जुड़ना। जो भगवान से जब से जुड़े रहो, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसको तुरंत छोड़ दो, जो जुड़ा हुआ उसको पकड़ लो। स्थिति क्या होती है कि लोग जैसे गंगा जी नहानी है तो कौन से घाट पे जाओगे नहाने के लिए, इसमें जहाँ गंगा जी बह रही नहीं है, घाट से गंगा जी की 2 किलोमीटर दूर, तो घाट पे बैठे रहो जीवन भर, नहाओगे सारे दिन बैठे रहो। अरे तो चल करके जब जिस घाट को छू के गंगा मैया बह रही है वहाँ चले जाओ, बढ़िया आनंद स्नान करो कि नहीं, ये सोच है। ऐसे ही जहाँ सच्चाई है, जहाँ भगवान का मिलन है, जो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े, उसे आनंद ले। इसलिए तुरंत देवरूप चेंज करके कपट नार वर भेष बनाए। कपट से है सुंदर स्त्री का भेष बना करके रनमार्ग में जाकर मिलकर शामिल हो और करे गान कल मंगल वाणी। सरस्वती मैया गावे तो बताओ रस नहीं आवे, सब मतलब। और सरस्वती मैया साथ दे रही, लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया, सची मैया। तो इतना हर्ष हुआ, करे गान कल मंगल वाणी, हर्ष विवश बस काहू न जानी। इतना हर्ष हो गया कि कोई को जान ही नहीं पाया कि देवी आए। हो जान के आनंद बस, सब आनंद के बसते, कौन किसी पसंद करे। ब्रह्म बर पर चंचली, सब आनंद के बस में ब्रह्म बर है, उसको प्रसन्न करने चली है, गा रही है। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत कर। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। मेरे मूँछों पे हाथ, सजन को स्वागत करो। मेरे मूँछों पे हाथ, सजन को स्वागत करो। समधी जी उसे हैं बड़े हाथी बैठे, दशरथ जी मूँछों पे ताव दे रहे। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। एक सखी ने पूछा, दो दुल्हा क्यों गोरे दिखत, 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 तो क्यों श्यामल बात सजन को स्वागत करो। सखी सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। ऐसे मंगलमय गीत गा रहे हैं। हो जान के आनंद बस, सब ब्रह्म बर पर चल चली। कलगान मधुर निशान, बरसै सुमन सुर सौभाव। सुंदर गान हो रहा है, मधुर बाजा बज रहा है, फूल वर्षा हो रही है। आनंद कंद बेलो की फूल, सकल हिय हर्षित भई। आनंद सकल हिय हर्षित भई। मोज अम्बर अम्बुक मधु स्वर्ग
दूल्हा आनंद कंद है। सभी हर्षित हो गई, ऐसा दूल्हा है। आहा, अम्बोज अम्बक अम्ब, कमल नैनों में पानी आ गया, और उमग सुवंग, हृदय मुड़ा तो शरीर में रोमांच हो गया। पुलकावली छई, सुंदर अंगों में पुलकावली छाई। जो सुकुमा मन सिय राम मद मन सिय मात मन, जो सुख भासिय मात मन, देख राम बरवेश, सोन सकै कै कल्प सत, शेष सारदास। राम जी का दूल्हा रूप देखा ना सिया मैया की मैया ने, सुनैना मैया ने, उनको जो सुख हुआ उसको कल्पों तक सरस्वती शेष जी गाँव में तब भी नहीं गा सकते, इतना सुख हुआ। लेकिन आंसू आ गए, लेकिन मंगल काल में आंसू ठीक नहीं है, इसलिए आंसुओं को नेत्र में रोक दिया। नैन नीर हट मंगल जान, मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। आरती कीजिए श्री रघुवर दशरथ सीताधर, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम प्रसादित शिव जी गावे, राम प्रसादित शिव जी गावे। गीत आरती हो रही है। नैन नीर हट मंगल जानी, परिछन करे मुदित मन, रानी वेद विहित और कुल आचारू। लोक और वेद दोनों ही मान्य हैं, वेद भी मान्य और लोक रीति मान्य, इसलिए दोनों प्रकार रीति कही है। वेद विदित कुल और आचारू, कीन बलि विद सब व्यवहारू। कुल के अनुसार भी और वेद के अनुसार ही सब व्यवहार किया गया। और पंच शब्द मंगल गाना, पंच शब्द हो रहे हैं, तंत्री ताल झांझ नगाड़ा और तुरई बज रहे, ये मांगलिक शब्द हैं, है ना। और बाराती चले आ रहे हैं, तो आखिर तो पट पामड़े पड़ रहे हैं, वस्त्र बिछाए जा रहे, भगवान की आरती हो रही है और भगवान को देख करके सखियां गीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरपा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरपा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरपा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरपा कमाल सखिया। माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कन्हैया, कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा, काले काले कजरारे जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया
जहान है। अखियाँ न देख लस सुन ली न कान है। सामल सामल गोरी गोरी जान में जोड़ी, ऐसी न सुनने में आई देखने में। जुग जुग जिए ये जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जिए ये जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। कमाल सखिया। ये जोड़ी जुग जुग जिए बेमिसाल जोड़ी। और गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। आकाश मगन है, धरती मगन है। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख डोला हाथी सुंदर सूरतिया। देख दुल्हा की सुंदर सूरतिया। देख देख डोला हाथी सांवरी सूरतिया। दुल्हा की सांवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। कर लागे जोगी जति जप तप कर ले। जब तक जिनको पाने के लिए जोगी जति जप तप करते, जे कर लागे जोगी मुनि जप तप कर ले। सोई हमारे मिथिला में पहुना के बन ले। मिथिला में पौना के रही पहुना बन के आए। अब तो मनमानी करेंगे। हाँ, अब तो लोढ़ा से सिकाई इनकी दाल सखिया। अब तो लोड़ा से सिकाई निकाल सखिया। चारों दुल्हा में कमाल सखिया। चारों दुल्हा में आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल 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 सखिया। अब तो लोला से शिकायत कर गाल सकिया। इनके गालों को लोड़ी से सेके, मनमानी करे। जिन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब पकड़ उन्हें हम नचाया करेंगे। है ना, भगवान भक्ति के बस में हो जाते। जब प्रेम होता तो ठाकुर जी भक्त जैसा कहते हैं भगवान वैसा करते हैं। तो बड़ा आनंद हो रहा है। और आरती हुई है, कर आरती अर्घ तिंदीना, भगवान को अर्घ दिया गया है, आरती हुई है। और इसके बाद भगवान मंडप में राम गवन मंडप तब कीना, मंडप में गवन किया। तो सखियों ने कहा कि सरकार
अब तो यहाँ से उतर जाओ, पालकी नहीं जाओगे। भगवान पालकी में बैठे। अरे बोले पालकी अब नहीं जावेगी, अब पैदल चलना पड़ेगा। पालकी मंडप में जाना है, बाई द्वार तक घोड़े पे आए, फिर पालकी में आए दूसरे द्वार तक। अब पालकी उस तरफ पैदल चलो, तो पैदल की बात आई तो लक्ष्मण जी मचल गए, बोले पैदल नहीं चले। बोले हम पैदल नहीं चलेंगे। एक सकीने का पैदल क्यों नहीं चलो? कहा तुम पैदल चले नहीं, देखे नहीं? कल तक विश्वामित्र बाबा का मंडल पकड़े पकड़े पीछे पीछे भागते रहते। कल तक तो बनिया रहे, आज रह गए सेठ। पैदल चलना छोड़ के आए पालकी बैठ। अरे किशोरी जी का नगर है ये, हैं? ये भूमि की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े देवता ऐरावत से उतर के इंद्र भी यहाँ की भूमि को प्रणाम करते हैं, अपने मुकुट को इस भूमि से हैं लगा करके अपने को धन्य मानते हैं। ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, शिव जी प्रणाम करते हैं, और तुम ढीठ होके बैठे पालकी पर। उतरो। और नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरोगे? कल तक तो चल सब घूमते पैदल। बोले कल तक तो हम बाबा के चेला आते, आए तुम्हारे चीजा जी। अच्छा, बोले यही ज्यादा बोल रहे। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, करत कमाल छवि रेशमी रुमाल के। दूल्हा रेश रुमाल लेता। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, करते कमाल छवि रेशमी रुमाल की। सखियों ने कहा बोलिए विचार, विचार के बोलो लखनलाल जी। बोलिए विचार न तो हो शिष्टाचार खूब। क्या शिष्टाचार? और लीजिए निहार झांकी परचन के थाल की। झांकी देख लो परचन की जो थाली है उसकी। बोले इसकी में क्या है सो विशेषता? बोले आरती की बाती में गरमाए लोड़ी ताती कर। एकदम बलबलती है रे लोड़ी। अब परशुराम बाबा नहीं है, ये सकिया है। यहाँ गाल नहीं चलेंगे, वहाँ गाल बेर गाड़ी है, यहाँ गाल नहीं बजा पाओगे। क्यों? बोले आरती की बाती में गरमाए लोड़ी ताती कर, और सारी सरहज सब सिकाई करे गाल की। इसलिए करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजइयो या गाल, ये गली है ससुराल। वो राम सहित ले गया। तो करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। ससुराल की भगवान तो मौन सीधे सामने सीधे सामने। लक्ष्मण जी बोले, और सखियों ने युक्ति लगाई, बोले कि तुम पैदल नहीं चलोगे तो लगता है हमने तुम में कुछ खोट है तुम्हारी चाल में। छिपाता कौन है? इसमें कोई खोट होता है? क्योंकि लाडली की महिमा बखाने विद शंभु शेष, सनकादिक शारदा श्लोक गढ़ गढ़ के। देवराज उतर ऐरावते नावे शीस, त्याग पाग पादुका स्तोत्र पढ़ पढ़ के। कहाँ कैसे ढीठ चारों लाल रघुवंशी न के। अकड़ के बैठे आए पालकी में चढ़ के। नारायण आरती उतार के उतारो न तो, चढ़े आसमान में गुमान शान बढ़ के। पहले तो यहाँ पैदल पधारे बिन पान ही के। पहले तो नंगे पैरी आ गए। पहले तो यहाँ पैदल पधारे बिन पान ही के। आज अकड़ दिखा में बैठे हाथी घोड़ा पाल की। पे की सबसे की होत मिथिला बरे की। शान चढ़ गई विषय की, आंख देखी गति हाल की। अरे कल तक देखो क्या रुतबा था, आज का रुतबा दिख रहा है। देखो देखो पहले 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 कितने साधारण थे, अब कई शान बढ़ रही धीरे धीरे। उत्तरी पधारो पग पैदल ललित गति,
उपमा बता मैं सकी एक एक चाल की, सुन सुन नारायण के बचन व्यंग, विनोद व्यंग चलिए संभाल, ये गली है ससुराल की। ऐसे बोले हम आपकी चाल को देख करके, उपमा बता मेरी चाल की, अगर हमारे किशोरी जी के लायक साल होगी तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलो, और सखियों जब कहा कि आप मेरी चाल को देखना है, सही चाल है कि नहीं, क्या पता गलत तरह चुआ चोरी हो, हाँ चाल देखनी पड़ेगी। तो चाल की बात है तो हमारी तो बढ़िया चाल है। तो सखियों की युक्ति है ना, काम आई, और चारों भाई उतर गए। उतर गए हो, उतर गए हो, चारों दुल्हा सवारी से उतर गए हो, उतर गए हो, उतर गए हो, उतर गए हो, चारों दुल्हा सवारी से उतर गए हो। चारों दुल्हा सवारी से उतर गए हो। और वो दुल्हा बघारत रहले से की, पूरा दूल्हा है ना, बड़े से की बता रहे थे। ससुराली में से की उतर गए हो, ससुराली में से की उतर गए हो, चारों दुल्हा सवारी से उतर गए हो। बढ़िया बड़े हंसने लगे और चारों भाई चलने लगे। कैसे चलने, धीरे धीरे वो चले, धीरे जैसे कोलू में बरद है सखी, चले चले धीरे जैसे कोलू में बरद है सखी, पग धीरे कैसे बोला दर्द है सखी, पग धीरे कैसे बोला दर्द है सखी। जैसे कोलू में बैल चलता धीरे धीरे थका हुआ, ऐसे चलता। एक सखी ने कहा तो उपमा नहीं मिली, ये मिली बैल की, तो दूल्हा को बैल बना दिया। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। तुमने दूल्हा को बैल बनाया, बात बनाया, उपमा में विवेक से देनी चाहिए। उसने कहा मैं जो उपमा दी सही दी है। बर और बरद के नाम गुण एक है सखी, बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बर और बरद के नाम गुण एक है। अहे बरद वही जो बरदानी है सखी, अरे बरद जो बरदानी है सखी। जो वरदान दे बरद है, ये मान लिया वरदानी है सखी। लेकिन कोलू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी, लेकिन कोलू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। ठीक है तू बैल बना दे, लेकिन कोलू के बैल क्यों बना? बोले कोलू पेरे कोलू में बरद सरसों घानी है सखी, है पेरे सर कोलू में बरद सरसों घानी है सखी, ये 84 लाख योगी के प्रमाणी है सखी, ये 84 लाख योगी के प्रमाणी है सखी। ये 84 लाख जैसे बैल कोलू चक्र समान लख 84 फेर, ये जगत है कोलू के चक्र के समान है। 84 लाख योनि 84 फेर है ना, 84 लाख फेर है। तो प्रेरक राम रहे, राम जी की इच्छा सब होता है। प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को, जो भगवान से विमुख है उसको भगवान घुमाते हैं। तो ये भी कोलू के बैल है, जगत कोलू जैसा है, सब कुछ आता, सब चल रहा, धरती चल रही है, सूर्य भगवान चल रहे हैं,
चंद्रदेव चल रहे, तारेगढ़ चल रहे, नदियाँ चल रही हैं, हवा चल रही है, ऋतुआ चल रही हैं, सब चल रहे हैं ना। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। जय राम। अब एकदम पूरा पूरा बुढ़ापा दिख रहा है, लाठी से पड़ेगा पहला जरासंध का। श्री राम जय राम, जय राम। यही तो है। तो लक्ष्मण जी बोले कि भगवान ये तो कोलू का बैल बना रही है, तो धीरे चल रहे अपन, तो तेज चाल चलो। तो भगवान तो तेज चले और सखी ने कहा बता डग लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। तेज कैसे चल रहे, लंबी लंबी डगर रहे, और जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूट के आज भागता है। बोले आज तो बकरा को लोग सब कहे हैं सखी। आज तो लोग बकराओ कहते हैं। बोले आज ये हूँ इनके आजा आज रहे हैं सखी। आजा कहते दास बाबा। तो बोले बकरा भागता से भागता है। बोले बकरा कह रही है, अज कह रही है दूल्हा से। बोले ये भी अज में जो सो अज, ये भी अज है सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के जो जन्म निधि वो अज होता है। और इनके बाबा का नाम पूछ के आता है, ये भी अज है इनके बाबा भी। बोले सरकार आपके बाबा का नाम। बोले महाराज अज। बोले अज के तो अज ही होंगे। आज ये हुए इनके आजा आज रही हैं सखी। अब तो लक्ष्मण जी बोले धन्य हो, कैसे बताए। पहले बैल बनाए कोलू के, बकरा बना दी कसाई। जैसे कसाई छूट के बकरा बांधता ना, फंदे से छूट के। तो बोले तो खड़े होने में फायदा है, चाल चलने में फायदा नहीं। चारों भाई खड़े हो गए। अब खड़े हैं, सखी ने कहा बताओ खड़े कैसे लग रहा है। ठाड़े अंगना में अब कैसे लागे हैं सखी। जो सुवर्ण नीलमणि हम गाड़े हैं सखी। जैसे दो सोने के खम्भ हों और दो नीलम के खम्भ हों, ऐसे चार खम्भ गड़े हों, ऐसे खम्भ जैसे खड़े। सखी ने कहा तूने हद कर दी। क्या खम्भ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूल्हा चेतन है और खम्भ जड़ होता है। तो कहा जड़ चेतन मेरा नहीं अन्य है सखी। राम जी जड़ में भी है, चेतन में भी है। नहीं मानता पूछ ले, पहला आपने पुकारा तो कहां से निकल पड़े। बोले सरकार कहां से आए। बोले खम्भ से। बोले बस आहा भगवान को जो भगवान सबकी चाल बंद कर दे, बोलती बंद कर दे। इन सखियों ने भगवान चाल बंद कर दी, बोलती बंद कर दी। इनकी उंगली के इशारे जग नाचे है सखी। ये वो है जिनकी उंगली के साथ जगत नाचता है। तब आप बेनो नाचे कैसे बाँचे है सखी। ये जगत को नचा रहे हैं, इनको भी नाचना पड़ेगा। इन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, नाचेंगे। दूल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देख के नारायण निहाल है सखी। झांकी देख के नारायण निहाल हो रहे। राहु दिखावे विद शंभु सूर्य हो को भगवान। राह जो दिखावे विद शंभु
सस सूर्य हो को आंगन में तायरा सकिया दिखावती। ध्यान में न आवे ताए ब्याह के विधान माए, धागे में बधाए सकी धान कुटवावती। गावती बजावती हसावती खिलावती, गावती बजावती हसावती खिलावती हैं। देख उमा रमा सच्ची शारदा सिहावती, रीझे न चान पे जो ताए ससुरारी माए, सारी सरहेज गारी गाय के रिझावती। जो बेटी ऋचा भगवान नहीं रीझे उनको सारी सरहेज भगवान की गाड़ी दे के रिझाती। भगवान गाड़ी पे रीझे धरे ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिलारी। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिलारी। सकिया बोली कि नहीं चलोगे ना, अब यो सुनो, गारी सुनो। ये बताओ, सही सही बताओ, चिट्ठी गई थी बिना चिट्ठी किया। धनुष यज्ञ सुन ब्याह उमंग में, बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बने आए कमंडल धारी, गारी लक्ष्मण जी ने कैसे बोलती, चिट्ठी गई थी, बोल आपसे नहीं बात करेंगे, राम जी से चिट्ठी गई थी। राम जी सत्य बोलते, चिट्ठी गई थी और राम जी बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, ऐसे मत बोल, नहीं कही, कह दो गई थी, ये तो हमारी बात पकड़ेगी, कह दो गई थी। सखियों ने कहा राम बताओ राम जी चिट्ठी गई तो बोले नहीं। लक्ष्मण ने कहा बोले गई थी, नहीं गई थी, नहीं गई थी। बोले कैसे, और नहीं गई थी पिताजी के पास और गई थी गुरुजी के पास, इसलिए नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राम जी इतने सुंदर हैं, ऐसे मत करो, सुन लो। सुंदरता अभिमान में सीना, तान चले पर आयो पसीना। कब देखी जब जनक दुलारी, गारी जनक दुलारी, गारी मिथिलारी। जब ईश्वर जी को देखा तो पसीना आ गया, पसीना आ गया। बोले हमारे राम जी दान शिरोमणि है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है। बोले ऐसे मत कहो, क्या बोले मिथिला में दान शिरोमणि नहीं है तो दान शिरोमणि महिमा मंडित, दान शिरोमणि महिमा मंडित। फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन हित। बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिलारी। बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिलारी। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राम जी दास को तो भंजे उचाप
गुमान न लावो। ये राम जी को काफी दर्द हो रहा है। सिया की कृपा है भाग मनावो। एक किशोरी जी कृपा से ताकत ही ताकत आई। फूलों ने पसीना आ रहा था राम जी को। ये जो यश मिला है ना, ये भी किशोरी जी कृपा से मिला है। भंजे चाप गुमान न लावो। सिया की कृपा है भाग मनावो। काय को भाग? बोले मिली मिली जनकपुरी ससुरारी। भाग मनावो, किशोरी जी का ससुराल मिल गई। इतने अवतार दिए, किसी में ब्याह हो पाया? इसलिए चुप रहो, तो यार बिना विवाह के रह जाओ। कैसे ब्याह नहीं हुआ? बोले बहुत अवतार जानती है। मीन कमत सुकर नरहरि वामन परशुराम। इतने अवतार आपने लिए, किसी में विवाह हुआ? तो मौका है इसलिए कर ले। ये बात हाथ से निकल जाएगी, जैसे हम कर रहे वैसे किए जाते। मिली जनकपुरी ससुरारी। और ऐसा गाते गाते मिथिलानी क्षमऊ चूक राजेश जुयाते। क्षमऊ चूक हमारी जो बोले ना क्षमा कर। क्षमऊ चूक राजेश जुयाते। गारी दे सियाजू के नाते। जी ने कहा मैंने गाली दी आपको, ये पाप कैसे मिटे? तो आप मेरा पाप है, लेकिन किशोरी जी के नाते गाली दे देते। मिथिला के नाते से सिया जी बहनिया। सिया जी के नाते से राघव जी पहुनिया। नाते इसलिए तुम्हारी हम सरहज सारी गाड़ी। रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। ठाकुर जी ये व्यंग है, आनंद है। आगे कथा कल करेंगे।